ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मेरी चले तो मैं तो उसको साफ साफ समझा दूं कि इस घर में तो बहू बनकर बिल्कुल मत आना। तो वो मोटी फैबा उसको कुछ बनने नहीं देगी, जैसे मुझे हीरोइन नहीं बनने दे रही। अरे ये शादी वसुधा के सपनों के बीच रुकावट नहीं बनने वाली। और मैंने बकायदा बात कर ली है कि वसुधा शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपने सपने भी पूरे कर सकती है। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्णा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। वसुधा, तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? क्या हुआ वसुधा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? लड़की हो ना भाभी, तो दुखी होने का अधिकार भी नहीं है। और मम्मी और पापा के फैसले पर उंगली भी नहीं उठा सकती। उन्होंने जो भी फैसला किया होगा ठीक किया होगा। अरे भाभी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं वसुधा, मैं निर्मला काकी से मिलकर निकलती हूँ। आइए मैं मिला देती हूँ। શું વિચારો છો? कहीं नहीं दिख रहा, मैं बस वसुधा के बारे में सोच रही थी। आशु फैबा, जब आपने वसुधा को पहली बार देखा था तब भी आप उसी के बारे में ही सोचती रहती थी, और अब जब मेरी शादी आपने वसुधा के साथ तय कर ली है तब भी आप उसी के बारे में सोच रही हो। फैबा, अगर हर किसी लड़की के अंदर आप अपनी पसंद ढूंढेंगी तो ऐसी लड़की का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो आपकी पसंद पर खरी उतरे। हाँ बेन, आज साची बात छे, पूनम एकदम ठीक कह रही है। नहीं मनसुख, मैं तो वसुधा की शर्तों के बारे में सोच रही हूँ। एकदम सच्ची बात फैबा, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, कहीं आपने गलत शर्त तो नहीं स्वीकार कर ली। अरे ललिता बेन, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग तो शादी के बाद अपनी बहू को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, लेकिन ये तो पहले से काबिल है। नहीं मनसुख, वसुधा की काबिलियत के बारे में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी काबिलियत घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आनी चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर शादी के बाद हमने वसुधा की पढ़ाई छुड़वा दी तो उसके माँ बाप हमसे सवाल नहीं करेंगे कि ये बात तो हमने शादी से पहले आपके सामने रखी थी, तो शादी के बाद आपने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे फैबा, अगर आपने हाँ कर दी है तो भगवान की भी यही मर्जी है। व्योमेश भाई की शादी उसी लड़की के साथ होनी चाहिए। अरे मोटी बेन, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। हाथी ना दांत देखाड़वाना जुदा ने चाववाना जुदा। हाँ। क्यों चिंता कर रही हो? अरे वो तो ऐसी लड़की से ना शादी के लिए हाँ बुलवाने के लिए उसके पापा ने ऐसे ही बात कर दी है। अरे बहन, अगर लड़की के पिता लड़की को पायलट बनाना चाहते हैं तो फिर शादी क्यों तय कर रहे हैं? अरे लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, है ना?
अरे वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक आदमी दो दो नाव पे सवारी नहीं कर सकता, डूबने का खतरा होता है ना। बिल्कुल सच्ची बात फहीमा, मैं भी यही सोच रहा था कि रिश्ता चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर लड़की पायलट बनना चाहती है तो फिर माता पिता को ये रिश्ता तय करना ही नहीं चाहिए था। अब उन्होंने रिश्ता इसलिए तय कर दिया है कि भाई एक दिन तो शादी करनी है ना। अब लड़की को घर में तो बिठा के नहीं रख सकते ना, समाज में रहना है, समाज के बारे में सोचना पड़ता है। शादी टाइम से नहीं करेंगे तो समाज में उंगलियां नहीं उठेगी, कभी कहीं ऊंच नीच हो गई तो। इसीलिए हर माँ बाप लड़की की शादी जल्द से जल्द कराकर उसे अपने ससुराल भेज देते हैं। अरे आप बेकार में शर्त को लेकर परेशान मत होइए, लड़की के माँ बाप सच्चाई जानते ही हैं और हम लोग भी जानते हैं। फिर कहो। चलिए फहीमा, मैंने मोड़ू थाई छे, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। संभाल के जाना दिकरा। अरे व्योमेश, मोटी बहन को कुछ बता के तो जा कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि मोटी बहन को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो तो खाली तुम्हारी बात समझती है, बराबर ने। ठीक है बुआ, तुम्हें चिंता नहीं करो, आपने एक बार हाँ कर दी है तो बस कर दी। और वैसे भी हाँ कहकर ना करना ठीक नहीं है। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। अभी नहीं। शूचे बेन, आप अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का, तुम लोग जाओ। क्यों बेन, आप कॉलेज क्यों नहीं जाएंगी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है चुटकी, लेकिन शायद तकदीर खराब है। क्या करोगी पढ़ लिख कर? नहीं जाना है मुझे कॉलेज। ओफो बेन, आपने तो अभी से हार मान ली। हमने तो ये सोचा था कि पापा ने आपकी शादी जरूर तय कर दी है, लेकिन शादी के बाद भी आप पूरे हौसले के साथ अपने सपने पूरे करने की कोशिश करेंगी। बेन, आप ऐसी बातें सोचकर खुद को निराश क्यों कर रही हैं? पापा को ना सही, लेकिन मम्मी को तो आपके सपनों का ख्याल है ना। मम्मी क्या कर लेंगी चुटकी? पापा के सामने आज तक मम्मी की चली है जो अब चलेगी, और क्या मम्मी मना कर पाएंगी उन लोगों को मेरी शादी करने से? औरत पहले भी दबकर रहती थी, आज भी दबकर रहती। उसका सिर उठाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बहन, अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगी तो मैं जाकर मम्मी को बोलती हूँ। बेन कॉलेज जाइए, घर में बैठे बैठे आप और भी ज्यादा अपसेट हो जाएंगी। चलो बहन, जल्दी तैयार हो। ठीक है रूपल, तू जा, हूँ आऊँ। ठीक है बहन। जय श्री कृष्ण वसुधा। जय श्री कृष्ण। कल मम्मी पापा की शादी की सालगिरह की पार्टी कैसी रही? अच्छी रही, और क्या कहूँ। क्या बात है वसुधा, कुछ प्रॉब्लम है? नाना आदित्य, कोई प्रॉब्लम न थी। जो वसुधा, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें इतना तो समझता हूँ। जवा दे आदित्य, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। वसुधा, मुझे बताओगी नहीं कि शुआ अच्छे? क्या बताऊँ आदित्य, बस इतना समझ लो कि मेरे सपने टूटने की कगार पर है। पता है तुम्हें, मैं अभी तक इस गलतफहमी में थी कि वो बात खत्म हो गई, लेकिन वो बात खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरी उम्मीदें खत्म हो गई। और मैं ये सब समझ भी नहीं पाई। वसुधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो
हो रहा है। एक बात कहूं, मम्मी हमेशा कहा करती थी कि उड़ाने चाहे कितनी भी ऊंची भर लो, लेकिन तकदीर से तेज कभी नहीं भाग सकते। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मम्मी बिल्कुल ठीक कहा करती थी। वसुधा, मैं तो बार बार तुमसे एक ही बात कहूंगा, कभी अपनी उम्मीद को टूटने मत देना, कभी भी अपने हौसलों को हारने मत देना। जानते हो, इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिंदगी पर अब मुकद्दर का असर होने को है, मुख्तसर से जिंदगी दरबदर होने को है, अब शमा बुझने को है क्योंकि सहर होने को है। शादी की तैयारी चल रही पर व्योमेश, उसको ऑफिस से फुर्सत ही नहीं। क्या मतलब इसका? सारी तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अरे मैं तो कहती हूँ कि खरीदी की सारी जिम्मेदारी ना अपने ऊपर ले लो, है ना? अरे पैसा कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, पर समझदारी और सावधानी से सब कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? मैंने एक बात सुनी थी जब मैं बहुत छोटा था। बात ये थी कि अगर बेवकूफों के पास पैसे हो रहा तो समझदार कभी भूखो नहीं। क्या है? पापा, व्योमेश भाई की शादी में हम लोगों के लिए भी कपड़े बनवाने पड़ेंगे और मैं अपनी पसंद के कपड़े बनवाऊंगी। ठीक है, बनवा देंगे। अरे शादी व्योमेश की है ना, तो सबके लिए कपड़े का इंतजाम वही करेगा। लेकिन सुन, तू ना उसको अकेले में चुपचाप बोल देना कि तेरे को सबसे अच्छा और सबसे भारी ड्रेस चाहिए, हो? हाँ, पर याद रहे, ललिता बहन के सामने नहीं, अकेले में बात करना उससे। जय श्री कृष्ण। अरे पंडित जी, जय श्री कृष्ण। ललिता बहन कहाँ है? अरे पंडित जी, आप बैठो तो बैठो। पूनम, ललिता बहन को बुला के ला। जा जल्दी जा। बेसिका, मुहूर्त की बात करनी थी तो सोचा लड़की वालों से बात करने से पहले एक बार ललिता बहन से बात कर लूं। हाँ, क्यों नहीं पंडित जी, मुहूर्त निकालने से पहले लड़की और लड़के के परिवार वालों दोनों को बता देना चाहिए, है कि नहीं? आओ। फिर जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। अब बैठो बैठो। उठ उठ। हाँ, तो बोलो पंडित जी, बीजी कहीं बात थी? मुहूर्त के बारे में सोच रहा था। इस साल ऐसे भी लग्न के मुहूर्त बहुत कम है। जो मुहूर्त मैंने निकाला है उसमें अगर शादी नहीं हुई तो शादी 1 साल के लिए टालनी पड़ेगी। नहीं पंडित जी, शादी तो हमें इसी साल करनी है और इसी मुहूर्त में। तो मैं बात कर लूं लड़की वालों से? अरे ये भी कोई पूछने की बात है पंडित जी? अरे बात कीजिए, उनको समझाइए और जल्दी से जल्दी शादी करवाइए। ठीक है, लड़की वालों से आज ही मैं फोन पर बात कर लेता हूं। आखिर उनकी भी तो मर्जी होनी चाहिए, शादी की तैयारियां उन्हें भी तो करनी पड़ेगी। इतने कम समय में वो लोग भी शादी की तैयारियां कर पाएंगे या नहीं, ये तो पूछना ही पड़ेगा। और ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि लड़की इस बारे में क्या सोचती है। हाँ पंडित जी, इस बारे में तो हम सब भूल ही गए थे कि लड़की सोचती क्या है। अरे चुटकी, ये रूपल कहाँ है? कितना टाइम लगेगा उसे तैयार होने में? जरा देख कर आना, उसे बुला कर ला प्लीज। जी। वसु। जी पापा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
अब तो समझदारी से काम लो। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूं, अब तुम किसी और की इमानत हो। वसुधा के कॉलेज छोड़ देने से तेरा बदला भी अधूरा रह जाएगा। नहीं रिकी, मैं वो सांप हूं जो 12 साल बाद भी अपना बदला ले सकता है। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि अब तुम्हें आदित्य से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। कॉलेज में तुम्हारे और आदित्य को लेकर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सबको पता भी लग गया है। आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो सच मेरे सामने आ चुका है। मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं। तुम्हें सावधान करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी है। पापा, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैं अंधेरे में नहीं हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आदित्य उस कॉलेज का स्टूडेंट तो है नहीं, फिर भी कॉलेज रोज आता है। इसका क्या मतलब हुआ? वो सिर्फ कॉलेज तुमसे मिलने आता है। क्या मतलब है इस मेल जोल का? मैं नहीं चाहूंगा कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएं और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तुम शायद ये सोच रही होगी कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन याद रखना, ऐसी बातें छुपती नहीं है। अगर तुम्हें आदित्य की वजह से इस शादी से इतराज है, तो इस इतराज का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी उमेश के साथ तय कर दी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आदित्य के साथ मिलना जुलना बंद कर दो। That's it. क्या हुआ बेन? आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है? कुछ नहीं छुटके, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आप को समझ ही नहीं पाई। चल ऊपर कॉलेज चलते हैं। यार वसुधा आज भी कॉलेज में नजर नहीं आई, मामला क्या है? लगता है तेरे फोन ने ही उस वसुधा के पर कतर कर रख दिए। इस बात का अंदाजा मुझे था सूरज। अरे छोटे किस्म के लोग हैं ये, इनके लिए ये आबरू मान सम्मान बदनामी ये कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। अब अगर पैसे कम है तो अपने मान सम्मान को ही अपना सब कुछ समझेंगे ना। हाँ, ऐसे लोग खुद ही इन ढकोसलों का बोझ ढोते हैं। एक बार तो यूं ही मैंने वसुधा के पापा को फोन कर दिया था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि दोबारा करूंगा तो इसका असर ज्यादा होगा, और हुआ। क्या क्या बनना चाहती थी? पायलट। निकाल दी सारी हवा, फुस। लेकिन एक बात है अनिकेत, हाँ, वसुधा के कॉलेज छोड़ देने से तेरा बदला भी अधूरा रह जाएगा। नहीं रिकी, इस कॉलेज से आगे जहां और भी है। वसुधा मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम लोग तो जानते हो। मैं वो सांप हूं जो 12 साल बाद भी अपना बदला ले सकता है। वसुधा पायलट बनना चाहती है, और यही बात मैंने उनके सामने रखी कि इसका सपना पूरा कर दिया जाए। तुम विचार में पड़ी गयो। मैं यही सोच रहा था कि उस घर में रहकर वसुधा का सपना पूरा हो पाएगा।
मैं वसुधा को उसकी औकात याद दिलाना चाहता हूं और उसे समझाना चाहता हूं कि मैं क्या चीज हूं और वो क्या चीज है। एक क्विज कंपटीशन में हरा देने से उसकी औकात बढ़ नहीं जाएगी। लेकिन वसुधा ने तेरा सर तो झुका दिया ना अनिकेत। सूरज, ये कॉलेज में सबको पता है कि उसने मेरा अपमान किया था, लेकिन उस समय मैं अगर कोई कदम उठाता तो ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती, इसलिए मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो इस कॉलेज में आ नहीं रही है तो मैं भी कुछ भी कदम उठाने के लिए आजाद तो हो ही गया। ठीक है अनिकेत, पहले देखते तो हैं कि वो कॉलेज आती भी है या नहीं। और वैसे भी कल और आज वो आदित्य भी नजर नहीं आया। हाँ, अगर तूफान उठा है तो इस बात की भनक तो उसे लगी गई होगी। इसी आदित्य की वजह से मेरा और वसुधा का रिश्ता नहीं हो पाया था। तो भाई, मेरी वजह से आदित्य और वसुधा की दोस्ती में दरार पड़ना भी तो बहुत जरूरी है। भाई, छोटा बदला तो पूरा हो गया, अब बड़ा बदला बाकी है। चलो कॉलेज की सैर करके आते हैं, आओ। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। नंदू भाई आए क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ठीक। नमस्कार सर, और बहुत बहुत बधाई। इतने अच्छे घर के साथ रिश्ता जुड़ रहा है आपका। बैठो बैठो। धन्यवाद संजय, इसमें तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अरे मैंने क्या किया? अगर तुम इस ऑफिस में काम करने नहीं आए होते तो फिर ये रिश्ते की बात दोबारा तो शुरू ही नहीं होती। जी वो बात तो है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब पता चला कि व्योमेश भाई की शादी आपके यहाँ तय हो रही थी और वो टूट गई। अगर तुमने व्योमेश के बारे में मुझे नहीं बताया होता कि वो कितनी बड़ी कंपनी में है, कितने बड़े पद पे है, तो मेरे ध्यान से तो ये रिश्ता उतर ही चुका था। व्योमेश भाई तो सचमुच बहुत अच्छे हैं, बस ये समझिए कि सचमुच बहुत अच्छा रिश्ता मिला है आपको। वसुधा जी की तो जिंदगी संवर जाएगी। कल रात भी वसुधा जी के बारे में ही चर्चा हो रही थी, लेकिन आपने शर्त कैसी रखी? भला शर्तों पर रिश्ते तय होते हैं? अरे कोई शर्त नहीं है। दरअसल वसुधा पायलट बनना चाहती है और यही बात मैंने उनके सामने रखी कि इसका सपना पूरा कर दिया जाए, तो क्या गलत है? तू विचार में पड़ी गयो। मैं यही सोच रहा था कि उस घर में रहकर वसुधा का सपना पूरा हो पाएगा। ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? अभी फईबा ने क्या बोला? बहू आएगी तो वो भी घर के कामों में हाथ बटाएगी, फिर तुम आराम करना। कोई काम नहीं करने वाली वो। पढ़ी लिखी बहू आएगी भाई, और पायलट बनने की शर्त पे आ रही है। और उस बात पे राजी मैंने ही तो किया था ललिता बेन को। पायलट बनने की शर्त मानकर कहीं मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी?